दोस्तों, अगर आपकी इनकम किसी बिज़नेस से होती है, लाइक आप कोई कॉन्टैक्ट बिज़नेस करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं या फिर कोई कंपनी से आप बिज़नेस करते हैं और या फिर कोई अदर बिज़नेस करते हैं और आपके बिज़नेस का टर्नओवर पूरे फाइनेंशियल ईयर में 1 करोड़ से कम है तो आप फॉर्म ITR 4S फाइल करेंगे। और अगर टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा है तो फॉर्म ITR 4 फाइल करेंगे। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा ITR डिपार्टमेंट ने इस साल इन दोनों फॉर्म के नाम चेंज कर दिए हैं। ITR 4 को ITR 3 में और ITR 4S को ITR 4 में बदल दिया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको बिज़नेस से होने वाली इनकम के लिए ITR फाइल करना सिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रजेश और आप देख रहे हैं नॉलेज सीरीज़। इसके लिए आप गूगल में ITR टाइप करेंगे। अभी जो लिंक दिखाई दे रहा है ई फाइलिंग होम पेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस पर आप क्लिक कर देंगे। यहाँ आपके सामने इनकम टैक्स की वेबसाइट खुलती है। यहाँ आपको टॉप राइट साइड में 3 बटन दिखाई देंगे। रजिस्टर योरसेल्फ, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो प्लीज़ आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसे देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक भी दी हुई है। नेक्स्ट है लॉगिन हियर, अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं तो इस पर क्लिक करके लॉगिन पेज पर जा सकते हैं। नेक्स्ट है कस्टमर केयर, अगर आपको किसी प्रकार की क्वेरी है लाइक रिफंड से रिलेटेड या फिर ITR से रिलेटेड तो इस बटन पर क्लिक करके आप कस्टमर केयर के नंबर ले सकते हैं। अब हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपके सामने लॉगिन के लिए पेज खुलता है। यूज़र ID में आप अपना पैन नंबर डालेंगे। या आप स्मॉल लेटर में भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ आप अपना पासवर्ड एंटर करेंगे। या अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये जो कैप्चा ऊपर दिखाई दे रहा है ऐसे के ऐसे एंटर कर देंगे। और अब लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। अब आप अपनी ITR प्रोफाइल में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पर आप टॉप राइट साइड में अपना नाम देख सकते हैं। अब हम ई फाइल टैब के अंदर प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन ITR लिंक पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर 2017-18 सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि हम फाइनेंशियल ईयर 2016-17 की बात कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 2017-18 सेलेक्ट करेंगे। ITR फॉर्म नेम आप ITR फॉर्म 4 सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम बिज़नेस से होने वाली इनकम की बात करेंगे इसलिए ITR 4 सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने डिजिटल साइन ले रखा है तो आप यहाँ पे यस पर क्लिक करके उसे अपलोड कर देंगे। मोस्ट ऑफ द केसेस ये नो पर ही सेलेक्ट रहेगा और सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ हम डायरेक्ट बात करेंगे NOB BP टैब की। इसका मतलब है नेचर ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, आपके बिज़नेस से कितनी इनकम हो रही है और आपके प्रोफेशन से कितनी इनकम हो रही है, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पे शो करेंगे। फर्स्ट है नेचर ऑफ बिज़नेस, आप इस लिस्ट में से अपना जो बिज़नेस का टाइप है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। जिस भी प्रकार का आपका बिज़नेस हो रहा है उसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कई प्रकार के नेचर हैं। सपोज़ मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट और यहाँ पे मैं अपने ट्रेडमार्क का नाम डाल देता हूँ। स्वीट कैटर्स, अगर आपके सेम नेचर से कई अदर ट्रेडमार्क भी हैं तो उनका नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं और ऐड कर सकते हैं। अगला है शेड्यूल BP डिटेल ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, जिसमें पहला पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। जैसा कि मैंने पहले बताया था, अगर आपका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ से कम आता है तो आप इस प्रिजम्पटिव सेक्शन है 44 AD का बेनिफिट ले सकते हैं। इस सेक्शन में आपके 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है यदि आपको इनकम जो है वो आपके बैंक अकाउंट में चेक से या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, जिसे हम कहते हैं फंड ट्रांसफ़र जो अपन करते हैं नेट बैंकिंग से, उससे आपको इनकम रिसीव होती है तो उसकी डिटेल आप E1A इस पार्ट में शो करेंगे। सपोज़ कीजिए इस मीडियम से मुझे जो इनकम हो रही है वो है 5 लाख रुपए और एनी अदर मोड से मुझे जो इनकम हो रही है वो है मेरी 20 लाख रुपए। अब है प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। दोस्तों, गवर्नमेंट ने इस सेक्शन में प्रिजम्पशन के लिए 2 कंडीशन दी हुई है।
आपके इवन ए यानी कि आपके अकाउंट में जो चेक से और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो आपको पैसा आ रहा है उसका 6% आपकी इनकम मानी जाएगी, यानी कि 5 लाख का 6% वो हो गया आपका 30,000 रुपये। 30,000 रुपये आपके इवन ए से इनकम मानी जाएगी और 8% ऑफ इवन बी, और जो आपके अदर मोड से इनकम आ रही है उसका 8% आपकी इनकम यहाँ मानी जाएगी। तो 20 लाख का 8% वो हो गया आपका 1,60,000। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपकी टोटल इनकम जो हो रही है वो है 1,90,000 रुपये, और जो आपका टोटल टर्नओवर था वो था 5 लाख प्लस 20 लाख, ये था 25 लाख रुपए तो आपका टर्नओवर था। और प्रिजम्पटिव इनकम अंडर सेक्शन 44 AD, इसमें प्रिजम्पशन लेने के बाद आपका जो इनकम शो हो रही है वो है 1,90,000 रुपये। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं डिफरेंस क्या है प्रिजम्पटिव इनकम का। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44 ADA। ये जो सेक्शन है वो है प्रोफेशन के लिए। अगर आपको प्रोफेशनल कोई इनकम हो रही है तो उसका आप यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। तो ग्रॉस टोटल इनकम जो होगी आपकी वो यहाँ पे आप शो करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख रुपए प्रोफेशन से हो रहे हैं तो उसका 50% यानी कि 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए आपको यहाँ पे शो करना होगा। यहाँ लिखा हुआ है 50% ऑफ E3, तो आपका जो 50% होगा उस ग्रॉस रिसिप्ट का वो आपकी प्रोफेशन से इनकम मानी जाएगी। तो ये सेक्शन हो गया। नेक्स्ट है कंप्यूटेशन ऑफ प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44 AE। दोस्तों ये जो सेक्शन है 44 AE वो उस केस में होता है अगर आपका बिजनेस किसी गुड्स कैरीज का है तो उस केस में आप अपनी इनकम शो करेंगे। इसके लिए अलग से टैब है, यहाँ आप देख सकते हैं 44 AE। अगर आप गुड्स कैरीज का बिज़नेस करते हैं तो उस केस में आप इस 44A वाले टैब में अपनी इनकम शो करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप व्हीकल्स की डिटेल आपको डालनी है, पीरियड ऑफ होल्डिंग कितने महीने से आप उसको ऑक्यूपाई कर रखे हैं या आपने हायर कर रखा है। तो सपोज़ कीजिए आपने 8 महीने के लिए उसको व्हीकल को ले रखा है। और इनकम पर व्हीकल, सपोज़ कीजिए आपको पर व्हीकल पर मंथ आपको इनकम होती है 15,000 रुपये। तो ये टोटल काउंट होके हो गया 1,20,000 रुपये। ये आपकी इनकम हो गई और यही इनकम आपके यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। 1,20,000 इस सेक्शन में 1,20,000 ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो गई। तो इस प्रकार जो आपका टोटल इनकम बना है वेदर आपके बिज़नेस से जो इनकम बनी है वो 44 AD से जो बनी है वो है 1,90,000 रुपये। फिर है जो आपके प्रोफेशन से बनी है वो है 2.5 लाख रुपये। और फिर आपके प्रिजम्पटिव इनकम अंडर 44 AE गुड्स एंड कैरीज व्हीकल वाले बिजनेस से आपको जो इनकम बनी है वो है 1,20,000 रुपये। इस प्रकार टोटल जो आपका बिज़नेस ऑल ओवर बिजनेस से जो इनकम हुई है वो है 5,60,000 रुपये। तो ये 5,60,000 रुपये आपकी इनकम डिटेल्स में ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यहाँ आप देख सकते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पे आपको टोटल दिखा रहा है 5,60,000 रुपये, जो कि यहाँ पे हमारी डिटेल देने के बाद टोटल यहाँ पर शो हुआ था। अब इस टैब में एक और सेक्शन है वो है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस। आपके बिजनेस में जो लेन देन होते हैं, जैसे आपके टोटल कस्टमर से कितना पैसा आपके पास आया, आपने वेंडर्स को कितना पे किया जिनसे आप सामान लेते हैं, तो उनकी डिटेल्स, आपके फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग तक कितना स्टॉक है, कितना स्टॉक आपके बिज़नेस में पड़ा हुआ है उसकी डिटेल, आपके पास कितना कैश बैलेंस है उसकी डिटेल, ये डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे है अमाउंट ऑफ टोटल सन्ड्री डेप्टर्स, आपके पास कस्टमर से कितना पैसा आया तो वो आप यहाँ पे डिटेल डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2.5 लाख रुपए का मेरे पास कस्टमर से आता है। अमाउंट ऑफ टोटल सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपने अपने बिज़नेस में वेंडर्स को कितना पैसा पे किया अपने सामान परचेजिंग में, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल डाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए आपने 1,25,000 रुपये उनको पे किया तो वो डिटेल यहाँ आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक में आपका टोटल जो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होने के बाद आपका कितना क्लोजिंग स्टॉक रहा
वो आप डाल दीजिए। सपोज़ कीजिए 6,25,000 का आपका स्टॉक रहा। नेक्स्ट है अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस, आपके के पास में कैश बैलेंस कितना है, आपके अकाउंट में टोटल लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे कितना था, मतलब 31 मार्च पे आपके लास्ट कितने पैसे थे। सपोज़ कीजिए यहाँ आप डाल सकते हैं 50,000 रुपये। ये इनकम कहीं भी ऐड नहीं होगी, केवल ये शो करने के लिए आपने इनकम शो कर दी। ये आपका पूरा जो NOB BP है, ये जो पार्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे इनकम डिटेल्स में। इनकम डिटेल्स में आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट जो पार्ट है B1 वो है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो कि हमारी वहाँ से कैलकुलेट होकर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन। अगर आपकी इनकम सैलरी से भी होती है, बिज़नेस तो आप कर ही रहे हैं, अगर आप साथ ही कहीं कंपनी में काम भी कर रहे हैं तो वहाँ से आपको कुछ सैलरी हो रही है तो वो उसकी डिटेल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास 3 लाख रुपए मेरी सैलरी से आ रहे हैं तो मैं उसकी डिटेल यहाँ पे डाल सकता हूँ। 3 लाख रुपए यहाँ पे डाल दिए। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से आपको कुछ इनकम होती है सेल करने पर या फिर रेंट से कोई इनकम हो रही है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे शो कर सकते हैं। B4 है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मीन्स सपोज़ कीजिए आपने FD करा रखी है बैंक में और वो मैच्योर होके आपको उससे कुछ इनकम होती है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं। या सपोज़ कीजिए आपको कोई कैपिटल गेन होता है, आपने अपनी प्रॉपर्टी बेची और उससे आपको कुछ भी इनकम हुई तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये थी इनकम डिटेल्स। अब है डिडक्शंस। डिडक्शंस दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपने इनकम भी की लेकिन बीच बीच में आप कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करते भी रहे हैं तो उनकी डिटेल आप इन सेक्शंस के थ्रू शो कर सकते हैं और इन सेक्शंस के थ्रू आप उनका क्रेडिट ले सकते हैं। ATC सेक्शन में मैंने पहले भी एक वीडियो बना रखा है इन सभी सेक्शंस की डिटेल के लिए और आप चाहें तो उसके थ्रू जा सकते हैं और देख सकते हैं कि किन किन सेक्शन में किस तरह से डिडक्शन करा सकते हैं, क्या क्या इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। तो मेजर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है ATC। ATC में आप LIC को शो कर सकते हैं, आप अपना PPF अकाउंट अगर खुला रखा है उसमें जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आप शो कर सकते हैं। NSCs के बारे में बता सकते हैं। आप टैक्स फ्री FDs जो करा रखी है उसकी डिटेल आप यहाँ दे सकते हैं। आप अपने प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑफ होम लोन का आप यहाँ शो कर सकते हैं। आप अपने चिल्ड्रन की कोई भी ट्यूशन फ़ीस है तो उसको आप यहाँ पे ऐड करके शो कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए कुल मिला के मेरा जो डिडक्शन इसमें हो रहा है वो है 1,25,000। जैसा कि मैंने आप पहले भी बता रखा है, इन तीनों को मिलाकर आप 1.5 लाख तक का ही डिडक्शन शो कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पास मैसेज आया, डियर यूज़र योर सेशन विल टाइम आउट इन 5 मिनट्स। तो मेरा सेशन टाइम आउट होने वाला है, उससे पहले मैं इसको सेव कर लूँगा तो वापस मेरा सेशन रिन्यू हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे डिडक्शंस की। तो मैंने अपने वीडियो में बता रखा है इन तीनों सेक्शंस को मिलाकर ATC, ATCCC, ATCCD1 इन तीनों को मिलाकर आप 1.5 लाख तक का ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे दिखा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चाहे तो आप कितना भी करें लेकिन यहाँ पर आप जब क्लेम करेंगे तो आप 1.5 लाख तक का अमाउंट ही क्लेम कर सकते हैं। इसी प्रकार से ATCCC है जिसमें आप अगर एनुअल इंश्योरेंस कुछ भरते हैं तो उसका आप यहाँ पे डिडक्शन ले सकते हैं। यहाँ आप NPS में अगर कुछ पैसा लगाते हैं तो उसका आप यहाँ डिडक्शन ले सकते हैं। ये एडिशनल बेनिफिट है, NPS में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं 50,000 का एडिशनल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ये आपके एम्प्लॉयर के लिए है, अगर आपकी कंपनी जो है वो अगर NPS में आपके पैसा काट के लगाती है तो वो उसका डिडक्शन आप यहाँ से ले सकते हैं। ये राजीव गांधी करके कुछ फंड है, उसमें आप अगर पैसा लगाते हैं तो उसको शो कर सकते हैं। आप जब भी ये भरने जाएं तो प्लीज़ आप मेरे जो प्रीवियस वीडियो है जो इन सेक्शंस के बारे में डिटेल से बता रखी है तो आप उसके थ्रू जाएं और फिर ही आप इसको भरें। मेजर आपको और भी बता देता हूँ। ATG में अगर आप कोई डोनेशंस करते हैं तो उसका आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। रेंट अगर आप पे करते हैं तो उसको आप शो कर सकते हैं। अगर आपको सेविंग अकाउंट में कोई इंटरेस्ट होता है तो 10,000 तक का तो आप यहाँ पे उसे टैक्स फ्री करा सकते हैं। तो ये थे मेजर डिडक्शंस। तो जैसा कि मैंने ATC में 1,25,000 का डिडक्शन दिखाया था तो वो मेरे टोटल जो इनकम थी
8,60,000 उसमें से लेस हो जाएगा और मेरा यहाँ पे 7,35,000 रुपये बचेंगे। अब इस इनकम पे मुझे टैक्स पे करना होगा क्योंकि मेरी लाइबिलिटी टैक्स स्लैब्स में आ रही है। तो यहाँ आप देख सकते हैं टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम, ये मेरा टैक्स पेबल हो रहा है 72,000 रुपये का। यहाँ आप देख सकते हैं इस पर टैक्स पर मेरे सेस भी लगा है 2,160 का, तो टोटल टैक्स मेरा बनाया है 74,160 रुपये का। अब इस पर अदर सेक्शंस के थ्रू भी मेरे यहाँ पे चार्जेस लगे हैं। अगर आपकी जो टैक्स है वो ज़्यादा बन रहा है तो इसका मतलब आपको एडवांस टैक्स भरना था, तो उसके मेरे यहाँ पे पेनल्टी भी लगी हुई है, देख सकते हैं आप। और इन आप अगर कई डिडक्शंस और भी शो कर देते तो यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी ज़ीरो हो जाती। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर 50,000 का बेनिफिट यहाँ एनपीएस में दिखा था, अगर कुछ बेनिफिट मैं यहाँ पे दिखाता, अगर रेंट पे में, तो इस प्रकार मेरी इनकम भी कम हो जाती और मेरा टैक्स लाइबिलिटी भी कम हो जाती। तो जैसे भी आपकी जो बनती है वो आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और इसी प्रकार आप टैक्स फ्री भी करा सकते हैं और जितना आप टैक्स बन रहा है उसे पे कर सकते हैं। तो ये थी इनकम डिटेल्स। अब है टैक्स डिटेल्स। दोस्तों, अगर आपकी इनकम सैलरी से हो रही थी और आपके जो एम्प्लॉयर है वो टीडीएस काटता है तो उस टीडीएस का क्रेडिट आप यहाँ पे ले सकते हैं। उस एम्प्लॉयर के टेन नंबर डाल के, एम्प्लॉयर का नाम डाल के, आपको जो इनकम हुई सैलरी से वो डाल के और टैक्स डिडक्टेड जितना आपका टीडीएस काटा है एम्प्लॉयर ने वो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं और वो आपके टोटल अमाउंट से लेस हो जाएगा। नेक्स्ट है TDS 2। अगर आपकी जैसे एफडी से TDS काटा था बैंक ने तो उसका आप यहाँ पर क्रेडिट ले सकते हैं। यहाँ पर सारी डिटेल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। TCS है, अगर आपके शॉर्ट्स पे कोई किसी ने TCS काटा हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं और उसका क्रेडिट ले सकते हैं। अब है शेड्यूल IT, डिटेल्स ऑफ एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। दोस्तों, अगर आप टैक्स पेयर हैं तो बीच बीच में आपने एडवांस टैक्स भरा होगा, तो उस एडवांस टैक्स की डिटेल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपने ऑलरेडी कितना टैक्स पे कर दिया है और उसके चालान की जो भी डिटेल है यहाँ पे आप शो कर सकते हैं। जितने भी आपने चालान भरे हैं ऐड करके उनको शो कर सकते हैं, तो आपके जो भी टैक्स होगा उनमें से वो लेस हो जाएगा। टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो जो भी आपने टैक्स पे किया हुआ अब तक और टैक्स कितना बन रहा है वो यहाँ पे दिखाई देगा। और वेरिफिकेशन के लिए आपको अकाउंट नंबर यहाँ पे शो करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट डिटेल्स, डू यू हैव एनी बैंक अकाउंट इन इंडिया, यस करेंगे और यहाँ पे जो भी आपकी बैंक डिटेल है वो यहाँ पे शो कर देंगे। अगर आपके एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट है तो उनकी भी डिटेल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। वेरिफिकेशन में आप अपना नाम डाल के, यहाँ फादर नेम डाल के और प्लेस ऑफ जो आप जहाँ से उसको फाइल कर रहे हैं वो डाल देंगे और सेव एंड ड्राफ्ट पर क्लिक करते रहेंगे। अगला टैब है AL, ये है एसेट्स एंड लाइबिलिटी। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा बन रही है तो आपको ये सारी डिटेल देना ज़रूरी है। जैसे इमूवेबल असेट, आपकी जो हाउस प्रॉपर्टी है वो उसकी वैल्यू कितनी है उसकी डिटेल आपको यहाँ देनी होगी। एक से ज़्यादा अगर हाउस प्रॉपर्टी है आपकी तो उसकी भी डिटेल आप यहाँ पे दे सकते हैं इन केस अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो। और अदर जो मूवेबल एसेट्स हैं लाइक ज्वेलरी आपकी है, व्हीकल्स हैं, इंश्योरेंस है, कोई लॉकर है, उसकी सारी डिटेल आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। ATG में अगर आपने कोई डोनेशन किया हुआ है किसी भी रिलीफ फंड में, अलग अलग कैटेगरी के किसी फंड में आपने डोनेशन किया हुआ है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे शो कर के डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। और लास्ट है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आप अपनी पर्सनल डिटेल्स डालेंगे। इसका जो मेजर पार्ट है वो है फाइलिंग स्टेटस वाला पार्ट। इसमें आप जैसा कि आप देख सकते हैं टैक्स स्टेटस, तो यहाँ पे टैक्स पेबल आ रहा है क्योंकि वहाँ पर जब हमने इनकम शो की थी तो टैक्स कैटेगरी में आ रहे थे, टैक्स पेबल कैटेगरी में हम आ रहे थे तो इसलिए टैक्स पेबल ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। रेजिडेंट स्टेटस, आप अगर इंडिया के रेजिडेंट हैं तो रेजिडेंट
पर सेलेक्ट करेंगे। अपनी इनकम आप ऑन और बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं इसलिए इस पर क्लिक करेंगे। अगर आफ्टर ड्यू डेट करते हैं, जो कि 31 जुलाई है अपनी लास्ट डेट, तो आप आफ्टर ड्यू डेट को सेलेक्ट करते हैं। और थर्ड जो मेजर पॉइंट है वो है रिवाइज रिटर्न। अगर आपने इनकम ITR फाइल की और वो कुछ उसमें गलती पाई जाती है तो आप उसको रिवाइज़ भी कर सकते हैं। तो रिवाइज़ करने के लिए आपको जो प्रीवियस फाइल करी थी उसकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे शो करनी होगी, और जैसे कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, उसके जो डिटेल में डेट ऑफ फाइलिंग वो आप डालेंगे तो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ऑन और बिफोर ड्यू डेट सेलेक्ट करूँगा। ओरिजिनल भर रहा हूँ इसलिए ओरिजिनल सेलेक्ट करूँगा। वेदर पर्सन गवर्न बाय पोर्तुगीज़ सिविल कोड अंडर सेक्शन 5 है। दोस्तों ये जो फैसिलिटी है वो उन लोगों के लिए है जो 5 स्टेट हैं, जैसे कि गोवा है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दादर है, नागर हवेली है, दमन एंड द्वीप। ये अगर 5 स्टेट्स में बिलोंग करते हैं तो उनको एक बेनिफिट दिया हुआ है गवर्नमेंट की तरफ से कि जैसे हस्बैंड और वाइफ टोटल बिजनेस करके 5 लाख रुपए अर्न करते हैं तो वो 5 लाख रुपए को दोनों में डिवाइड कर सकते हैं। 2.5 लाख रुपए हस्बैंड का, 2.5 लाख रुपए वाइफ का। तो वो अलग अलग जब ITR भरते हैं तो वो टोटल ही टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो ये बेनिफिट उन लोगों का है जो इन स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में यहाँ पर नो लेके चलते हैं। और ये आपका कंप्लीट फाइल हो चुका है। ITR 4 बिजनेस से जो भी इनकम होती है वो आपकी फ़ाइल हो चुकी है। इनकम डिटेल्स में आपने शो कर दी है सारी कुछ चीज़ें, और यहाँ पे आप प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप अपनी पूरी डिटेल को एक बार प्रीव्यू कर लीजिए। अगर कोई गलती हो तो उसे एडिट करके ही सबमिट कीजिए। ITR सबमिट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसीजर है E-वेरीफाई करना। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है योर रिटर्न हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली बट इज़ पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट। मतलब आपकी जो ITR है वो फाइल हो चुकी है, अपलोड हो चुकी है सक्सेसफुली, और अब E-वेरिफिकेशन के लिए पेंडिंग है। तो E-वेरिफिकेशन करने के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है, अगर आपके पास EVC ऑलरेडी जनरेट किया हुआ है तो आप इस ऑप्शन से E-वेरीफाई कर सकते हैं। सेकंड है, अगर आपके पास EVC नहीं है और आप उसे जनरेट करना चाहते हैं तो सेकंड ऑप्शन से EVC जनरेट करके फिर उसको E-वेरीफाई कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है, अगर आप आधार OTP से E-वेरीफाई करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन से जा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन है, अगर आप अपनी ITR को मैनुअली CPC तक भेजना चाहते हैं और E-वेरीफाई कराना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे थर्ड ऑप्शन चूज़ करूँगा। जैसा कि मेरा आधार मोबाइल नंबर दोनों लिंक है तो मैं आधार OTP से इसको E-वेरीफाई करूँगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा हुआ आ रहा है आधार OTP। आधार OTP हैज़ बीन जनरेटेड सक्सेसफुली एंड सेंड टू योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ आधार। जो आधार से आपका मोबाइल नंबर लिंक्ड है उस पर एक OTP मैसेज आया होगा। यहाँ पर मुझे एक OTP मैसेज रिसीव हुआ है, तो मैं ये OTP इसमें एंटर करूँगा और सबमिट आधार OTP इस पर क्लिक कर दूँगा। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है रिटर्न सक्सेसफुली E-वेरीफाइड। आपकी जो ITR रिटर्न भरी थी वो सक्सेसफुली E-वेरीफाइड हो चुकी है। आप डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए आप डैशबोर्ड पे जाइए, यहाँ पर व्यू रिटर्न्स फॉर्म्स इस पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ आपकी जो ये अभी जो आपने फ़ाइल रिटर्न की थी वो दिखाई देगी, और यहाँ पर स्टेटस देख लीजिए, सक्सेसफुली E-वेरीफाइड लिखा हुआ आ रहा है, और लेकिन ITR में प्रोसेस होने के लिए पेंडिंग है। जैसा कि लास्ट जो भी हैं वो ITR प्रोसेस्ड हो चुकी हैं, और ये वाली जो आपकी ITR है जो आपने अभी फाइल की है वो E-वेरीफाइड हो चुकी है, लेकिन ITR प्रोसेस के लिए बाकी है। तो यहाँ से एक्नॉलेजमेंट नंबर दिया हुआ है, इस एक्नॉलेजमेंट पर आप क्लिक करेंगे, और यदि आप ITR 5th जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं ये डाउनलोड कर सकते हैं। ITR फॉर्म आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो इन दोनों पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ आपकी फ़ाइल डाउनलोड हो जाएगी। फाइल को ओपन करेंगे। ये फाइल आपकी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। पासवर्ड आपका पैन नंबर और आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। आप देख सकते हैं आपकी एक्नॉलेजमेंट खुल जाएगा और आप इसको
चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बिज़नेस से होने वाली इनकम के लिए ITR फाइल करने का प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, इसी प्रकार नॉलेजेबल एंड टेक्निकल वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।